everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. So basically ये व्लॉग होने वाला है 8 फरवरी का एंड सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना के काम स्टार्ट किया विद डिटर्मिनेंट्स मैथ्स में। तो ये चैप्टर मुझे लगता था कि मुझे मैट्रिसेस से ज़्यादा अच्छे से आता है, बट 1-2 दिन पहले मैंने मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो मुझसे अच्छे से हो गए थे, बट मुझसे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। एंड आई नो द रीज़न, क्योंकि मैंने थ्योरी अच्छे से रिवाइज ही नहीं की थी। मुझे प्रॉपर्टीज़ ही नहीं याद थी कि कैसे क्या होता है, तो इस वजह से मेरे आंसर भी ठीक नहीं आ रहे थे। मुझे पता ही नहीं लग रहा था कैसे स्टार्ट वगैरह करना है। हाँ, तो और मेरे पास नोट्स तो थे डिटर्मिनेंट्स के। हाँ, मेरे पास मैथ्स के शॉर्ट नोट्स टाइप थे कि फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मूला शीट एंड ऑल, बट वो मैंने प्री बोर्ड से सिर्फ 1 दिन पहले बनाए हुए थे। तो उसमें बस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके लिखे हुए थे, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा था। तो हाँ, बस यहाँ पे बस मैं वही क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर रही थी जो मुझसे ज़्यादा नहीं हो रहे थे। सो एनीवेज, सो गाइज आई एम डन विद मैथ्स। थोड़ा बहुत मैंने कर लिया डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस। एंड पहले मुझे लगता था ना कि डिटर्मिनेंट्स इजी चैप्टर और मैट्रिसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, बट मैट्रिसेस के मुझसे क्वेश्चन हो गए थे, मुझसे डिटर्मिनेंट्स के नहीं हो रहे। ये भी इतने डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, मुझसे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मुझे ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद नहीं है। जैसे ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू को हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो ये मुझसे ढंग से याद नहीं है, है। और मेरे पास जो नोट्स है उनमें भी मैंने सारी नहीं लिखी, बस इतने से नोट्स में तो कहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एनीवेज, तो ये मैं दोबारा से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी किए हैं, बट यहाँ पर मैंने जितने किए थोड़े बहुत तो सही भी हैं, बट मैं इसको एक बार से फिर से एक बार रिवाइज करके मैं जब मैथ्स के गैप डेज होंगे तब इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करके तब करूँगी। हाँ, तो ये मैं जी पी क्यों लिख रही हूँ, जी डी आएगा ना गैप डेज। हाँ, तो फाइनली आई एम डन विद दिस। तो टिक लगा लेते हैं इस पर। डिटर्मिनेंट्स के PYQs कर लिए मैंने थोड़े बहुत। एंड हियर इज़ योर रिमाइंडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सॉरी, लैपटॉप थोड़ा सा साफ़ करने वाला है। एनीवेज, तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। कितने रह गए? 109 सब्सक्राइबर रह रहे हैं इन 500 सब्सक्राइबर। कैन वी हिट दिस बिफोर बोर्ड एग्जाम्स? मतलब 20 फेब से। आई नो इट्स अनरियलिस्टिक 12 दिन में इतने सब्सक्राइबर मेरे लिए फॉर माई चैनल, बट या एनीवेज। तो बैक टू द व्लॉग। तो अभी आई थिंक मैं फिज़िक्स करूँगी या फिर केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि अभी मैं और नहीं करने वाली। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में आई वाज डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रही हूँ केमिस्ट्री के, नॉट अपने आप से, बट एक लेक्चर से सीधा चेप रही हूँ, सो दैट कि जब गैप डेज हों तब मैं इनको पढ़ सकूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आते होते हैं इन केमिस्ट्री। बाकी मुझे भी नहीं पता, बट करने में क्या जाता है। पर हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे थे। अगर मैं कहूँ कि मैं लेक्चर देख के चली गई ये हो जाएंगे मुझसे वन शॉट से, तो नहीं होने वाले। इसमें अच्छे खासे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी नहीं हुई ऑर्गेनिक में। सो दिस विल हेल्प मी अलॉट। हाँ, तो यहाँ पे मैं 500 सब्सक्राइबर्स की बात कर रही थी, बट लेजिट जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन तुमने सुबह ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए थे। एंड तुमने मेरी लास्ट वीडियो को, जो फिजिक्स की स्ट्रेटजी वीडियो थी, उसको इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स अ लॉट। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट थैंक यू। एंड यहाँ पे बस मैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के करी थी। एंड इसमें काफ़ी सारी कन्वर्जन्स भी थी। सबसे डिफिकल्ट मुझे कन्वर्जन्स ही लगती है, क्योंकि जो एक स्टेप में हो जाए वो तो चलो ठीक है भाई, वो तो हम कर लेंगे, पर जो मल्टी स्टेप वाली होती है ना, वो नहीं मुझसे होती। मतलब कैसे क्या करना है समझ नहीं आता। एनीवेज, गाइस, आई एम फाइनली डन विद केमिस्ट्री। आज 3-4 दिन बाद फाइनली मेरा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की एनसीईआरटी हो गई। ये सारी कॉपी में उसकी एनसीईआरटी हुई है। एंड इसके बाद रह रहा है हमारा अल्कोहल, ईथर एंड फिनोल, जिसकी एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी की हुई है। मैंने दूसरी कॉपी में की हुई थी, पहले की हुई थी। अभी मेरे 2 चैप्टर रह रहे हैं, एमाइंस और एल्डिहाइड वाला, जिसकी मुझे एनसीईआरटी करनी है। वो कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँगी, नहीं तो गैप डेज में कर लूँगी। एनीवेज, तो टू डू लिस्ट पर टिक लगाते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हो गया। अभी आई विल रिवाइज ईएम वेव्स। एंड ईएम वेव्स पे भी मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बता दूँ, उसके जो आगे वाला पोर्शन है ना, जिसमें थोड़े से फॉर्मूला वगैरह, वो वाला मैं रिवाइज करूँगी। क्योंकि उसके पीछे जो वेव्स है, वेव्स के यूजेस है, वो मैंने एक बार याद किए हुए हैं। एंड वो तो आई थिंक जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम से 2-3 दिन पहले, या फिर जिस दिन मैंने ईएम वेव्स करना है, इनकी 10 पता नहीं 11 को करना है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, तो तब मैं कर लूँगी याद दोबारा से फिर से। क्योंकि ये चीज़ याद करने वाली ना, एग्जाम के 1-2 दिन पहले याद करो तो अच्छे से याद रहती नहीं, तो अभी याद करूँगी तो मैं भूल भी जाऊँगी, क्योंकि वो तो यूजेस हैं वेव्स के। तो उसके आगे वाले पार्ट में से भी हमारे जो हमारा प्री बोर्ड हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। आई थिंक इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड ये चैप्टर भी छोटा है, सो आई एम गोना डू दैट चैप्टर।
एंड उसके बाद ऐसा है सर मैंने फिजिक्स में ईएम वेव्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया एंड इसकी थ्योरी इजी थी बस। हाँ, इसमें 2-3 फॉर्मूले जैसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ परमिएबिलिटी और परमिटिविटी वगैरह में, बट आज मैंने फाइनली गूगल से देख के इनका डिफरेंस देख लिया था कि इनमें फ़र्क होता क्या है, क्योंकि मैं दोनों में भूल जाती हूँ। पर हाँ, इसमें मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब टर्म्स थोड़ी सी अजीब लगी, एनर्जी डेंसिटी वगैरह वाली, जो तुम्हें मैं आगे बताती हूँ। सो गाइस फाइनली आई एम डन विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर की रिवीजन एंड यहाँ तक मुझे अच्छे से फॉर्मूले वगैरह समझ आ गए, तो मैं दिखाती हूँ। ये वो यहाँ तक वाला पार्ट मेरा हो चुका है, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। सॉरी लाइट बंद हो गई। उसके बाद ये वाली चीज़ें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ये तो सारी चीज़ें याद करने वाली है, मैंने एक बार याद की हुई है तो हो जाएंगी ये तो। बट द प्रॉब्लम कम्स हियर, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया और उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एनर्जी। तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि ये थोड़ा सा रेलेवेंट है या फिर नहीं। लाइक मुझे लग रहा है कि ये रेलेवेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया। सो प्लीज़ टेल इन कमेंट सेक्शन कि ये है कि नहीं। उसके बाद मैंने फिर से मैथ स्टार्ट किया क्योंकि आई थॉट कि ना फिज़िक्स तो भी 1-2 दिन में मैं 10 तारीख से लगातार ही पढ़ने वाली हूँ, तो इतने दिन ना मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था वेक्टर्स वाला चैप्टर। मुझे ये भी वहम था कि मुझे वेक्टर्स चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, बट मुझे आता भी था। लाइक मुझसे 2024 के, 2023 के, 2022 के सबके क्वेश्चन हो रहे थे, बट 2025 के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो वाई, पता नहीं वो ट्रायंगल, मीडियन ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं हो रहे थे मेरे से। बट एनी वेज इट्स वट। सो गाइज आई हैव ट्राइड, लाइक मैंने ट्राई किए करने वेक्टर्स के पीवाईक्यूज, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे करने हैं, तो मैंने ट्राई भी किए। देखो मुझसे 2022 के, 2023 के, 2024 के सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, बट मुझसे 25 का एक क्वेश्चन नहीं हो रहा। लाइक यहाँ पे 25 के यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 MCQ, मुझसे एक भी नहीं हुआ। तीनों गलत आए मेरे, 2 तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए, एक सॉल्व हुआ था वो भी गलत है। उसके बाद मैंने असर्शन रीज़न किए ही नहीं क्योंकि पहला ही मुझे समझ नहीं आया, वो भी 2025 के थे 1-2। उसके बाद मैंने ये 2 मार्कर क्वेश्चन खोले, इसमें से भी मेरे लाइक हुए नहीं काफ़ी ज़्यादा 2025 के, मैंने ऐसे ही छोड़ रखे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझसे 23 के हो रहे हैं, 24 के हो रहे हैं, ये 25 के क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। एंड वेक्टर मुझे लगता था कि मेरे लिए ईजी चैप्टर है क्योंकि मुझसे पहले वेक्टर्स के क्वेश्चन हो रहे थे, बट अभी मुझसे ही नहीं हो रहे। सो आई थिंक अभी मैं टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि आज मैं वेक्टर के सारे PYQ कर दूँगी, बट मुझसे हो ही नहीं रहे। सो एनीवेज इसको तो पूरा करते हैं। अभी आई थिंक मैं कुछ और काम करती हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, एंड लेट्स सी कि मैं क्या करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स या फिर केमिस्ट्री में से कुछ करूँगी, क्योंकि फिज़िक्स तो भाई अभी 10 तारीख से डेडिकेटेड पढ़नी है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ फ़िलहाल के लिए। सो लेट्स सी क्या स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा था कि मैं मैथ्स या केमिस्ट्री करूँगी, बट आई स्टार्टेड विद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया फ्रॉम बोर्ड बूस्टर बैच बाय PW। इसमें से मैंने इसका लेक्चर 1 लिया जो अराउंड 1.5 घंटे का था। एंड क्योंकि मुझे वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है, मुझसे क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं होते, इसलिए आई थॉट इसको रिवाइज कर लेते। इसके 4 लेक्चर हैं जिसमें से आज मैंने 1 कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। इफ यू आर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।